देखो जो क्लास में पढ़ाई जाती है कोई चीज़ वो एकदम बेसिक होता है, बट अगर आप आईआईटी या जीमैट इस तरीके के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो जब उसको प्रिपरेशन आप करेंगे तो थोड़ी चीज़ों को ट्रिकी वे में बताया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्रैक्टिस के काम आते हैं ना क्लास। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके की जो अप्रोच होती है उनका होना चाहिए। अगर आप ऐसा जानना चाहते हो कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो उसके सही आंसर क्या है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है क्लास, तो ध्यान से देखिए क्लास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जब भी आप बॉडी के क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखे होंगे एक्स स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में रहा होगा ना क्लास। यहाँ ए भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, तो क्लास मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे a इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x और c आर जो कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जिसकी पावर 2 से शुरू होती है और पावर डिमिनाइज होते हुए चली जाती है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। और भी इसकी डेफिनेशंस है लेकिन उतनी ज़्यादा जरूरत जानने की नहीं है। तो क्लास में आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर आप देख पाओगे। तो क्लास मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस क्वेश्चन में, देखिए क्लास क्वेश्चन का जो होता है, जब भी इस क्वेश्चन में सिंबल अगर आपको प्लस और प्लस दिखाई दे तो उसका आंसर का जो कन्वर्जन होगा, याद रखना क्लास, वो आपका होना चाहिए माइनस और माइनस। बात को समझना ना, ये क्वेश्चन में देखिए, अभी ये क्वेश्चन करा के समझा देता हूँ। अगर क्लास यहाँ माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन हो तो दोनों का दोनों जो आंसर होगा किसमें आएगा क्लास, प्लस में। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा क्लास। अगर आपका दोनों का दोनों यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस माइनस हो सकता है तो यहाँ पे जो प्लस होगा और ये माइनस होगा क्लास। अगर ये प्लस और ये माइनस हो तो ये माइनस और ये प्लस होगा। तो क्लास ये जो फर्स्ट आप देख रहे हो ना, ये हमेशा इस साइड में, मतलब अगर मैं ऐसी बात करूँ बायां और दायां, तो दायां साइड में हमेशा आप बिग वैल्यू को लिखना है, ठीक। क्या लिखेंगे, बिग वैल्यू को। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ बिना सॉल्व किए कैसे करना होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्लास। अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझना क्लास, ठीक है। 19x प्लस 38, ठीक, इक्वल टू 0। तो क्लास अगर मैं इसको फैक्टर करूँ तो आपको मालूम है कि इसका हम फैक्टर करने के बाद एडिशन करने पे 19 लाते हैं, लेकिन मैं आपको बिना पूरा बेसिक से किए हुए इसको बता दूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। क्लास इसका फैक्टर कर लीजिए, आप ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पे क्या है 19 आए। तो क्लास आपने देखा जो इसका फैक्टर होगा 11 और 8 का होगा ना क्लास, 11 और 8 19 होना। तो क्लास ये जो फैक्टर हुआ ना, सेटिस्फाइड हुआ। तो क्लास देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बना, माइनस माइनस। तो जो इसके रूट्स आएंगे ना क्लास, जिसके रूट्स आएंगे दोनों रूट्स, एक माइनस 11 होगा एक माइनस 8। देखिए क्लास बिना सॉल्व किए इसके आंसर आ गया। क्लास जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना क्लास। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ क्लास, आप करके देखना, बेसिक से वही आंसर आएगा। सपोज दैट क्लास, अगर मैं आपकी बात करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x क्लास में 6 कर देता हूँ 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्लास ध्यान से समझना, इसका आंसर कैसे निकालोगे, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना क्लास, 8 को पिक आउट करना है। 8 का जो फैक्टर होगा 4 2 8 और 4 2 6, तो 4 और 2 बनाना क्लास। इसका जो फैक्टर होगा 4 2, तो मैंने हमेशा दाएं साइड क्या करा, बिग में आंसर लिया, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे भी दाएं साइड मैंने बिग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो इसके रूट्स आएंगे ये दोनों आएंगे। लेकिन क्लास यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस का जो कॉम्बिनेशन हमेशा प्लस प्लस में बनना चाहिए ना। तो हमेशा इसका मतलब ये आंसर प्लस प्लस में ही, जो भी इसके आंसर आएंगे +4 एंड +2। क्या आप समझ पाए क्लास। इस तरीके के बेसिक अप्रोच नहीं कहूँगा, एक का ट्रिक है, और ये हमारा जो माइंड है ये क्वेश्चन से जो हम सॉल्व करेंगे वहीं से निकल कर आता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है।